जी से और मारवाड़ी वुमेन्स टीसीडी शाखा के अध्यक्ष श्री अनंत मोहनकर जी से मैं दीप प्रज्वलित करके इस कैंप का शुभारंभ करें। भैया आइए ना। तुम लोग क्यों करता है ऐसा लोग का चलिए वाला आयोजित एक दिवसीय ब्लड डोनेशन सर, ये कितनी बार कुल मिला के आप दे रहे हैं ब्लड? ये 30 बार हो गया होगा सर। 30th? 30। ओके, क्या नाम है आपका? ये अजय चेतानी। अजय, साल में कितनी बार दे देते हैं आप? साल में 2 बार तो दे ही देते हैं। 2 बार दे देते हमारे युवा मंच का जब होता है उसमें तो मैंडेटरी देते हैं। हैं। ओके, कुछ बोलेंगे जो लोग ब्लड नहीं देते हैं उन लोग को प्रेरित करने के लिए? नहीं, अवश्य देना चाहिए। रक्तदान ऐसे ही कहा जाता है, महादान तो होना ही चाहिए। आप देने से कई फायदे हैं, जैसे नया रक्त बनता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ही अपने ही है कि हमारा ब्लड निकलता है तो नया फ्रेश ब्लड बनता भी है। कई सारी बीमारियों का उससे निदान हो जाता है। तो हमें अवश्य देना चाहिए, हर 3 महीने में देना चाहिए। आप 30वीं बार रक्तदान कर रहे हैं तो कोई, आप जब यहाँ से रक्त दे के निकलते हैं तो किसी तरह की आपको कोई शारीरिक परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर, उल्टा अच्छा लगता है। देने के बाद बहुत अच्छा लगता है, देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शिवांशु। रक्तदान कर रहे हैं? कैसे, मतलब ये इनकरेजमेंट, ये इंस्पिरेशन कैसे आया? Okay. तो इसके पहले आपका ये तीसरी बार है रक्तदान कर रहे हैं? पहले चौथी बार है। पहले आपने किया तो किसी तरीके का कोई आपको परेशानी शारीरिक वगैरह कुछ ऐसा? जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं उनके लिए कुछ बोलेंगे? रक्तदान करना चाहिए ताकि खून थोड़ा और साफ हो तो अच्छा ही अपने शरीर के लिए। आप जमशेदपुर ब्लड बैंक से हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा शंकर प्रताप सिंह। तो ये मतलब कितने दिनों से आप इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, मतलब उसमें एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे जाते हैं? हम लोगों को ये प्रायः तो हम लोग बराबर जाते हैं, आते रहते हैं। इस तरह का ऑर्डिनेटर लोग जो हम लोग को बुलाते हैं, कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पूरे आयोजन में काफ़ी शिद्दत से हम लोग काम करते हैं। आपको तो काफ़ी अनुभव होगा, कई सालों से आप इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो लोग ब्लड देते हैं तो ऐसी कभी कोई शिकायत आई हो ब्लड देने के बाद उनको, किसी तरीके का कोई हमें कोई शारीरिक परेशानी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी अगर गर्मी के दिनों में कभी जो है ना हीट वगैरह के कारण जो है ना कभी परेशानी आई तो वैसे हम लोग काफ़ी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद में जो है हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उनका डोनेशन। अब जो डोनर आते हैं आपके पास, तो डोनेट करने से पहले जब वो उनको जब डोनेट करना हो तो उससे पहले किस तरह का मेडिकल जांच आप लोग करते हैं कि डोनर जो है वो फिट है? हम लोग फर्स्ट जो है ना उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले वेस्ट सिंहभूम में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। नहीं, उस तरह का कोई हम लोग का वैसा मौका ही हम लोग नहीं देते हैं ताकि किसी तरह का जो है इस तरह का कोई घटना घटित हो। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट तो आप लोग करते हैं? हेमोग्लोबिन हो गया। मिनिमम कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन एक डोनर का? आपका मोर देन 12.5 ग्राम होना चाहिए। एक डोनर का 12.5 से ऊपर ही होना चाहिए हेमोग्लोबिन? नीचे नहीं होना। उसके अलावा क्या देखते हैं? उसके अलावा बीपी वगैरह? बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो भी नॉर्मल होगा। उसके बाद ही उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उनका डोनेशन होने के बाद जो मैंडेटरी जो टेस्ट है, हाँ, जो नाको की ओर से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो मैंडेटरी जितने भी टेस्ट हैं जो ब्लड बैंकिंग में, वो सारे टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद ही जो है ना उस यूनिट को हम लोग। अगर कोई डोनर आते हैं, आपको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं वो HIV पॉजिटिव है, तो कैसे उसको ट्रेस करेंगे आप? उनको हम लोग जो हमारे यहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद ही ब्लड देने के बाद वो ब्लड का टेस्ट होगा? टेस्ट ओके। होगा, उसके बाद ही पता चलता है। ऐसे ये क्लियर हो जाता है कि
इसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, एक बार में नहीं होता, फिर उनको आगे भी भेजा जाता है, उनके सैम्पलिंग वगैरह को भेज करके उसके बाद जब कंफर्म होता है उसके बाद डिक्लेयर। अगर कोई डोनर यहाँ पे आया ब्लड देने, आपने ब्लड कलेक्ट किया, आपके यहाँ गया, जब टेस्ट में पता चलता है HIV पॉजिटिव है, मरीज को भी नहीं, डोनर को भी नहीं पता है, तो उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? एडमिनिस्ट्रेशन को खबर करते हैं? नहीं, जब उनका पॉजिटिव है तो उसको तो डायरेक्ट जो है ना हम लोग जो है ना जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक तो उनको नहीं खबर करेंगे। ओके। उनको पर्सनल उन्हीं को खबर किया जाता है, जो मेरे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत ही किया जाता है, ताकि उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे नहीं परिवार से पधारे नवल सोनथालिया जी और उनके पिताजी श्री सुजीत सोनथालिया जी और उनका पूरा परिवार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उनके वजह से हम वृहद आयोजन कर पा रहे हैं, जिसमें लोग आ रहे हैं रक्तदान करने, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा से अच्छा रक्त कलेक्शन आज कर पाएंगे। और मैं जितने भी हमारे सदस्य यहाँ लगे हुए हैं, मुख्य रूप से हमारे आज के कार्यक्रम संयोजक श्री सार्थक अग्रवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय नेतानी जी और जितने भी शाखा के सदस्य उपस्थित हैं यहाँ, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रेस एवं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में आए हैं और इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।